तो हम तो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हम ये मानते हैं कि पूरे देवी देवता सारे गौ में वास करते हैं और गाय यदि सुरक्षित रहेंगी तो निश्चित तौर पर वातावरण भी अच्छा होगा। बूचड़ खानों को प्रोत्साहन कौन देता है, इस बात का ध्यान कर लें। और कहाँ बूचड़ खाने खोले जाते हैं और उनका संरक्षण करता कौन होते हैं, ये जनता जानती है। प्रभु श्री राम का ये संसार है और प्रभु श्री राम को कितने वर्षों तक टेंट पे किसने रखा। विकास के नाम पर हो रहे मध्य प्रदेश चुनाव में अब राम और गाय की भी एंट्री हो गई है। राजनीतिक दल जो हैं वो धार्मिक आधार पर भी लोगों से वोट मांग रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ अभिलाष पांडे हैं जो लोगों से पहली रोटी गाय को देने की बात कर रहे हैं। आप जो है जब प्रचार कर रहे हैं तो लगातार आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पहली रोटी जो है गाय को दी जाए। देखिए, मैंने इस बात का संकल्प लिया है कि पहली रोटी गौ माता के नाम से हम गौग्रास के नाम से निकालेंगे। उसको लेकर मैं लगातार अभियान पहले से चलाता आ रहा हूँ और ये जो मुझे शिक्षा मिली है ये पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जब मैं एक बार सुनने के लिए जब पहली बार उनको पहुँचा, उनके दर्शन करने के लिए पहुँचा, तब पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह की जो बात कही, उनके 3 विषय मुझे हमेशा जीवन में अच्छे जो मैंने आत्मसात करने का प्रयास किया है। एक स्वदेशी का जो मुद्दा वो कहते हैं, एक राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, खादी को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, और तीसरा गौ माता, गौ संरक्षण और संवर्धन की जो बातें वो कहते हैं। तो हम तो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हम ये मानते हैं कि पूरे देवी देवता सारे गौ में वास करते हैं और गाय यदि सुरक्षित रहेंगी तो निश्चित तौर पर वातावरण भी अच्छा होगा। तो पहली रोटी गौ माता के नाम से हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ये आज से नहीं, पहले से अभियान चल रहा है कि पहली रोटी घर की गाय के नाम पर निकले, स्कूल के नए बच्चे इसको सीखें ताकि आने वाली परंपराएं बनी रहें। तो हम गौ माता के लिए काम करते हैं और गौ को संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारा अभियान निरंतर चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग जब गौ माता की बात कर रहे हैं तो गायों के नाम पे कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाती है, ठगने का काम करती है। एक्चुअली गाय के जो है सही तरीके से पालन या उनका जो संवर्धन किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। गाय के कितने हितैषी गौ माता के कांग्रेस है, ये समझ लें। बूचड़ खानों को प्रोत्साहन कौन देता है, इस बात का ध्यान कर लें। और कहाँ बूचड़ खाने खोले जाते हैं और उनका संरक्षण करता कौन होते हैं, ये अपने आप को अपने झांक कर कांग्रेस देखे। कांग्रेस और गौ माता का संरक्षण दोनों विपरीत दिशाओं की बातें हैं, इसलिए कांग्रेस से इस बात की उम्मीद जनता भी नहीं करती, समाज भी नहीं करता। जहाँ तक बात है, हम गौ का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। लेकिन मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी के जो उनका मार्गदर्शन मुझे मिला था और मैंने अपने जीवन में जो उतारा है, तो मैं गौ के लिए काम करता हूँ और मुझे बहुत सुखी, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है उनकी सेवा करने से, उनका पूजन करने से और उनके लिए कुछ अच्छा कर देने से। दूसरा एक ये है कि जब आपकी प्रचार वाहन है उसमें गाना एक भगवान राम का जो है बज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये राम की एंट्री कैसे हो गई अब चुनाव में? ये जनता जानती है। प्रभु श्री राम का ये संसार है और प्रभु श्री राम को कितने वर्षों तक टेंट पे किसने रखा। प्रभु श्री राम के नाम पर जो हलफनामे देने की बात थी, उसमें किस तरह के विरोधाभास उत्पन्न करने का काम किस पार्टी ने किया। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और ये देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। इसलिए प्रभु श्री राम के लिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जनता कहती है। और प्रभु श्री राम का हम सब हमारे आराध्य हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि राम भगवान को टेंट से निकालकर आज भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जो पूरे विश्व पटल का एक सबसे विशाल मंदिर बनने वाला है। और जन आकांक्षाएं, जन भावनाओं की कद्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम भगवान के लिए इतना भव्य मंदिर बनाया है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं की उतनी कम है, लेकिन राम भगवान के प्रति लोगों की आस्था है और लोग जानते हैं और ये खुद अपने मन से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो भी सबसे ज़्यादा राम को मानने वाली, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वह राम को मानने वाले हैं, वह है सबसे बड़े राम भक्त। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग होते हैं। जो प्रभु श्री राम को
काल्पनिक बताते हैं वो कांग्रेस के लोग होते हैं, और कांग्रेस और प्रभु श्री राम की बातें फिर विपरीत दिशा की ओर बढ़ती हैं। इसलिए कांग्रेस कितना भी ढोल पीट ले, सब ये जानते हैं कि भगवान श्री राम को वहाँ भव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की पहल है, और भाजपा ही इस काम को कर सकती थी। कांग्रेस तो जीवन में ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस तो वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, और जो जिनका संरक्षण कर रही थी वो लोग कौन है। इसलिए राम भगवान का भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी इस पर। बार आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता अपार आशीर्वाद दे रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर मध्य विधानसभा का जो कार्यकर्ता है वो पूरे प्राण प्रणव मनोयोग से जुटकर जनता से आशीर्वाद मांग रहा है, और मुझे भी आशीर्वाद मिल रहा है। माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही हैं। इस विधानसभा में फिर से कमल का फूल खिलने वाला है। तो ये थे विलास पांडे जो कह रहे हैं कि कांग्रेस भगवान राम के नाम पर तुष्टीकरण करने का काम करती आई है। भगवान राम के मंदिर में ताला लगाकर उन्हें टेंट में बिठाने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टेंट से निकालकर भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। तो इस बार जो है विकास के साथ साथ फिर एक बार विधानसभा चुनाव में गाय और राम की एंट्री हो गई, और इसी आधार पर जो प्रत्याशी हैं वह अपनी जीत और हार का आकलन लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि राम और गाय के आधार पर जनता कितना वोट करती है और विकास को कितना चुनती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।